और फिर राजनीति में जाकर राष्ट्रपति बनने का था। लेकिन गरीबी और घर की खराब आर्थिक हालत ने उसका नजरिया बदल दिया। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। तभी उसने तय कर लिया कि किसी भी हाल में अमीर बनना है। उसने खुद से वादा किया कि अगर 25 साल की उम्र तक उसने 1 मिलियन कोलंबियन पेसो नहीं कमाए तो वह खुदकुशी कर लेगा। यही जुनून उसे अपराध की दुनिया में ले गया। उसने अपने कजिन गुस्ताव गवीरिया के साथ मिलकर छोटे मोटे अवैध काम शुरू किए। इनमें नकली डिग्रियां बेचना, उपकरणों की तस्करी और कब्र से पत्थर चुराना शामिल था। लेकिन इन कामों से बड़ी दौलत नहीं मिलने वाली थी। इसलिए उसने कार चोरी और फिरौती के लिए अमीर लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया। वह कारों को चुराकर उनके पार्ट्स बेचता और लाखों कमाता। अपहरण में भी वह बेहद निर्दयी था। कई बार फिरौती मिलने के बावजूद वह शिकार को मार डालता ताकि अपनी दहशत कायम रख सके। 1971 में उसने इंडस्ट्रियलिस्ट डिएगो एच वारिया का अपहरण किया। उसने पैसे वसूलने के बाद भी उसे बेरहमी से मार दिया। इस तरह अपराध का सिलसिला जारी रहा और 22 साल की उम्र तक वह मिलियनेयर बन गया। हालांकि पुलिस की नजर भी उस पर पड़ने लगी थी। कई बार गिरफ्तारी से बच निकला, लेकिन 1974 में कार चोरी के आरोप में पकड़ा गया। जेल में भी उसने रिश्वत और धमकी के दम पर अपना काम जारी रखा। अब उसे समझ आ गया था कि असली ताकत पैसा है। चोरी और अपहरण छोड़कर उसने कोकेन की दुनिया में कदम रखा। 1970 का दौर अमेरिका में ड्रग्स का स्वर्णकाल था। जिसने भी इस धंधे में पैर जमाए वह अमीर बन गया। शुरू में पाब्लो ने छोटे ड्रग माफियाओं के लिए काम किया और धंधे की बारीकियां सीखीं। उसने स्मगलिंग के रूट्स समझे और बड़े बड़े कनेक्शन बनाए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि दूसरों के लिए काम करने से वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए उसने खुद का कार्टेल बनाने का सपना देखा। 1975 में उसने मेडेलिन के सबसे बड़े कोकेन ट्रैफिकर फाब रेस्पो को मरवा दिया। उसके लोगों को मजबूर किया कि वे अब एस्कोबार के लिए काम करेंगे। इस हत्या से उसका डर बाकी ड्रग माफियाओं में फैल गया। उसके लिए खुद का बिजनेस खड़ा करना आसान हो गया। 1976 में उसने ओचोआ ब्रदर्स, कार्लोस लेडर और जोसे गांचा जैसे अपराधियों के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया। कार्टेल का मुखिया वह खुद बना। अब वह कोकेन की खेती, उत्पादन और सप्लाई का पूरा नेटवर्क चला रहा था। उसके रिश्ते प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्टर्स और करप्ट अफसरों से गहरे हो चुके थे। एस्कोबार ने कोकेन की तस्करी के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए,